देखिए, पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में। इन पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, जो कि कहीं ना कहीं यह एक ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और यह बायोलॉजी जो साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि यह कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह बायोलॉजी साइंस का भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आइए डिटेल से जानकारी लेते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी पर्यावरण शब्द को अगर हम अलग अलग करेंगे, उसे तोड़ेंगे यानी कि संधि विच्छेद करेंगे, तो वह दो शब्द में मिलकर बना है, दो शब्द में वह टूटेगा। जिसका अर्थ होता है परि का मतलब होता है उसके चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है यानी कि घेरा यानी कि कवच। आमतौर पर आम भाषा में कह ले कि हमारे चारों ओर, परि का जो मतलब हुआ यानी चारों ओर, हमारे आसपास, अगल बगल, पास पड़ोस जो भी चीजें वस्तुएं हैं उसे हम कहेंगे। और आवरण का मतलब हुआ कवच यानी कि घेरा। घेरा किस तरह से समझेंगे, वास्तव में देखिए समझते हैं कि परि जो ये शब्द है, परि का मतलब हुआ पृथ्वी, पृथ्वी, और आवरण का मतलब हुआ पृथ्वी के आसपास आवरण जो है, घेरा यानी कि है, इसे हम पर्यावरण कहेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत बहुत सारे मंडल आते हैं, इसके बारे में भी समझते हैं, लेकिन इससे अहम है कि सबसे पहले हम पर्यावरण शब्द का डिफिनेशन जाने, यानी कि परिभाषा जाने। इसे परिभाषित किस तरह से कहेंगे, तो वे सारे वस्तुएं, वे सारी चीजें जो हमारे आसपास हमें चारों ओर देखने को मिलती है, प्रतिदिन हमें देखने को मिलती है, वे सभी पर्यावरण के एक अंग है, पर्यावरण के अंग है। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि किसी भी जीवित प्राणियों के चारों तरफ पाए जाने वाले वस्तु, स्थान, जगह, पेड़ पौधे इत्यादि, भूमि, जमीन इत्यादि, पहाड़ पर्वत, झरना, इन सभी चीजों को एक सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे, यानी कि इन्वायरमेंट। और आम भाषा में कह लें कि जैसे हम एक जीवित प्राणी है, हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, वे सारी वस्तुएं जो हमें दिखाई पड़ती है या पृथ्वी पर जितने भी मौजूद हैं, सभी चीजें, वस्तुएं, उन्हें हम का एक सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहेंगे। तो देखिए पर्यावरण, तो हम समझ लिए इसका डिफिनेशन। पर्यावरण के मूल घटक कौन कौन से हैं इसके बारे में देखिए समझते हैं। मूल घटक पर्यावरण का जो मूल घटक होता है, घटक दो तरह के हैं। एक है प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण इसे कहेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। वे वस्तुएं, वे सभी चीजें जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, प्रदत्त की है, ईश्वर ने हमें विरासत में दिया है यानी मुफ्त में दिया है, उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। यानी ईश्वर के दिया हुआ वे सारी चीजें, वे सारी वस्तुएं जिन्हें हम आसपास चारों तरफ देखते हैं, उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में जिस तरह से भूमि और वायु और जल, ये जो तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण हमारे जीवन काल में, यह ईश्वर द्वारा हमें प्रदान की गई है, हमें विरासत में मिली है, जो हमें विरासत में मिली है। और दूसरा जो होता है मानव निर्मित होता है। मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा जो भी चीजें इस पृथ्वी पर बनाई गई है, रचाई गई है, मानव ने जिसे बनाया हो अपने हाथों से, मानव की कारीगरी जिस चीज में हो उसे मानव निर्मित कहेंगे। मानव ने जिसका बिल्ड किया हो, मानव खुद से तैयार किया हो, प्रिपरेशन किया हो, उसे कहेंगे मानव निर्मित कहेंगे। तो पर्यावरण के दो मूल घटक हैं और इसी में कई पार्ट्स होते हैं। मानव भी यानी कि मनुष्य भी जो है एक पर्यावरण के हिस्सा है, एक पर्यावरण का पार्ट्स है, पर्यावरण के एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। मानव निर्मित जो है, मानव निर्माण क्या क्या चीज किया है इसके बारे में अब समझते हैं, समझ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, तो प्राकृतिक पर्यावरण के भी उसमें दो इसका भी घटक होते हैं, जिसमें से आता है एक बायोटिक और दूसरा आता है एबायोटिक, जिसका मतलब होता है बायोटिक यानी कि जैविक चीजें और एबायोटिक यानी कि अजैविक चीजें। समझ लेते हैं जैविक चीजें हैं क्या। जैविक चीजों में सजीव आ जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, प्राणी, प्राणी वाले लोग
जैविक में आ जाएंगे, यानी कि बायोटिक में आते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण के आते हैं, जो कि जैविक जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से हम प्राणी को समझेंगे। मेन रूप से, मूल रूप से जो है प्राणी यानी कि सजीव, सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स जो भी हैं वह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब जो आते हैं वे जैविक में आते हैं। जैविक जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। और समझ लेते हैं मानव निर्मित, मानव निर्मित के बारे में समझ लेते हैं। जैविक के बारे में, अजैविक के बारे में। अजैविक है क्या? वे सारी चीजें जो निर्जीव होती है, निर्जीव को समझेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स समझेंगे, जो होता है भूमि, जल, वायु, पेड़, पहाड़, झरना इत्यादि, ये सब चीजें जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि यह अजैविक यानी कि एबायोटिक्स में आते हैं। एबायोटिक्स जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण का एक अंग है, जो कि निर्जीव चीज को, साफ आमतौर भाषा में कह लेंगे कि निर्जीव, निर्जीव चीजों को नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे, यानी कि अजैविक चीज कहेंगे। अब बात कर लेते हैं मानव निर्मित चीज के बारे में। मानव ने जिसे निर्माण किया हो, मानव ने जिसे बनाया हो, इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि सड़क, भवन, विद्यालय, स्कूल, रेल मार्ग, वायुयान मार्ग, रेल मार्ग और सड़क और इमारत, महल, ये सारी जो चीजें हैं, पुल, ये सारी जो चीजें हैं, उद्योग यानी कि फैक्ट्री और वायुयान, ये सारी जो चीजें हैं जैसे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जिसे मानव ने अपने हाथों से बनाया है, उसे कहेंगे मानव निर्मित। मानव निर्मित पर्यावरण इसके अंतर्गत आता है, जो कि अब समझ लेते हैं कि पर्यावरण क्षेत्र के मूल कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। पर्यावरण में जो मूल क्षेत्र आते हैं वो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, तीनों मिलकर जो एक सम्मिलित रूप बनाते हैं, उसमें होता है जीव मंडल, जिसमें जीव ज्यादातर पाए जाते हैं, उसको जैव मंडल भी कहा जाता है। तो आइए इसके बारे में अब समझते हैं। पर्यावरण क्षेत्र, पर्यावरण के अंतर्गत जो भी एरिया पाए जाते हैं, जो भी एरिया यानी कि क्षेत्र पाए जाते हैं, जो भी मंडल, उन्हें किस प्रकार से हम देखते हैं ये समझते हैं। स्थल मंडल, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को, जिस पर मनुष्य निवास करते हैं, उसे कहा जाता है स्थल मंडल। जिस पर मनुष्य द्वारा तैयार की हुई जो है स्कूल, विद्यालय और रेलवे मार्ग, वायुयान मार्ग, इमारत, उद्योग यानी कि फैक्ट्री और पुल, ये सब जो चीजें हैं पृथ्वी पर ही है। जो मानव निर्माण किया है उसे स्थल मंडल पर यह मिलता है, स्थल मंडल पर मिलता है। अब बात कर लेते हैं जल मंडल के बारे में। जल मंडल, जल मंडल जिसमें जलीय जीव रहा करते हैं, जलीय जीव इसमें रहते हैं, जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ, सांप इत्यादि, बहुत सारे जलीय जीव इसमें जल मंडल में रहते हैं। और जैव मंडल, जैव मंडल से पहले वायुमंडल को समझेंगे। वायुमंडल में जो है कि बहुत सारे जीव जंतु, इसमें भी पशु पक्षी जैसे फ्लाइंग करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों के सम्मिलित मंडलों के रूप को कहेंगे जैव मंडल। जैव मंडल यानी कि जीव मंडल। देखिए चित्र के माध्यम से भी इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से यह है स्थल मंडल, यह है वायुमंडल और ये जल मंडल, तीनों मंडल मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तीनों मंडल जो कि एक पर्यावरण का अहम हिस्सा है। ये जो तीनों पर्यावरण का ये जो पार्ट है, मेन पार्ट यहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वह जीव पाए जा रहे हैं, जिसमें से जैव मंडल भी हम कहते हैं, जीव मंडल को जैव मंडल भी कहते हैं। जिस तरह से पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, जिस तरह से पृथ्वी दिवस, यानी पृथ्वी ग्रह पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह पानी के कारण कहा जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे जल दिवस भी कहा जाता है। जल दिवस या पृथ्वी दिवस जो कि एक ही है, क्योंकि पृथ्वी का जो नाम पड़ा है नीला ग्रह के कारण ही उसे जल ग्रह भी कहा जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जो कि बहुत ही अहम चैप्टर है, बहुत सारी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आ चुका है, कई बार यह रिपीट हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है
वह 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, जो कि इसका बहुत सारा शिखर सम्मेलन भी हुआ है अन्य देशों में, जैसे ब्राजील देशों में भी हुआ है, इसका शिखर सम्मेलन भी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना एक बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में, यानी कि पर्यावरण होता क्या है और पर्यावरण के कौन कौन से मूल घटक होते हैं। तब तक लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।